आप जब भी अपने दोस्तों के साथ चांद, सूरज और अंतरिक्ष की बातें करते हैं तो ब्लैक होल का जिक्र आ ही जाता है। ब्लैक होल तमाम रहस्यों से भरा है। ब्लैक होल को लेकर साइंस में रुचि रखने वालों को काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल होते हैं और कहा जाता है कि इसमें जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर भी कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली एक जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। आइए जानते हैं इससे जुड़े तमाम बातें। ब्लैक होल बनने के पीछे विज्ञान यह कारण बताता है कि जब कोई तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो धीरे से एक होल में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वह आसपास की सारी चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को सोख लेता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बाहरी हिस्से होराइजन बताया था। हॉकिंग की खोज के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन के चलते एक पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉ ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसके करीब आने पर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो इससे बच पाए। हम लगातार ये सुनते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कोई चला जाए तो क्या होगा। हालांकि ये असंभव है, लेकिन कल्पना की कोई सीमा तो होती ही नहीं। विज्ञान का मानना है कि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर पहुंच भी गए तो यह किसी को भी मालूम नहीं होगा कि उसके भीतर क्या है। क्या उसके भीतर कोई दूसरा ग्रह होगा या फिर कुछ और, यह अब तक रहस्य ही बना है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना। न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैट्रिक हाइडन ने स्पेस की दो वस्तुओं और ब्लैक होल के होराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव कैसा है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। साल 2013 में दोनों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर भी ये पता लगाने की कोशिश की गई तो इसके जुड़ाव के बारे में जानकारी जुटाने में काफ़ी समय लगेगा। बताया गया कि इसे डिकोड करने में इतना समय लग सकता है कि जब तक कि ब्लैक होल खुद ही नष्ट हो जाएगा। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, इसे किसी वस्तु के पलायन वेग द्वारा समझा जा सकता है। पलायन वेग अर्थात वह गति जिसकी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु को आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के करीब जाती है उस पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो जाता है तथा उससे अधिक पलायन वेग की आवश्यकता होती है। इवेंट होराइजन वह स्थान है जहां किसी वस्तु को प्रबल गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए प्रकाश की गति से भी अधिक गति की आवश्यकता होती है। चूँकि आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, अतः इसका अर्थ है कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।